प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा जगहों में से एक गारे हिरा है, जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को इबादत किया करते थे। और इसी गार में कुरान की सबसे पहली आयत करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुई। ये दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगहों में से एक है। अलिफ हज एंड उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स ज़ायरीनों को मक्का और मदीना के कई मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत कराता आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शादिक खान अलीफ हज उम्रा ट्रैवल रांची झारखंड से। अल्हम्दुलिल्लाह अलीफ हज उम्रा ट्रैवल के सारे ज़ायरीन जबल नूर पहाड़ में मौजूद है। इसी पहाड़ में गारे हिरा है, जहाँ सूरह अल्लाह की 5 आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुई थी और अल्लाह के रसूल को नबूवत का भी सिलसिला इसी मुकाम से मिला था। जबल नूर पहाड़ में मौजूद है और आप पहाड़ के बाएं तरफ देख सकते हैं, ये गारे हिरा मौजूद है, जो कि पहाड़ के टॉप से पीछे तरफ हम लोगों को उतरना पड़ेगा। 10, 12, 15 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा गारे हिरा जाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह भी गारे हिरा में काफ़ी ज़ायरीन मौजूद है नफिल नमाज इबादत के लिए। और अलीफ हज उम्रा ट्रैवल के सारे ज़ायरीन यहाँ पे खड़े हैं, इनकी भी फिक्र है कि गारे हिरा में नमाज अदा करूँ। इंशाअल्लाह भी ये गारे हिरा में मौजूद होकर नफिल नमाज अदा करेंगे। अलिफ हज एंड उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स झारखंड के द्वारा 4 अक्टूबर को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सऊदी अरब के मक्का शरीफ ज़ायरीनों को लेकर रवाना होगी। बस कुछ ही सीट्स है बाकी। पिछले कई सालों से लोगों को बेहतर सुविधाओं के साथ अलिफ हज एंड उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स उम्रा कराती आ रही है। एक बार फिर अब उनका अगला जत्था रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 4 अक्टूबर को रवाना होगा, जिसकी वापसी 21 अक्टूबर है। जानकारी देते हुए अलिफ हज एंड उम्रा टूर एंड ट्रैवल्स के डायरेक्टर मोहम्मद सादिक खान ने बताया कि इस उम्रा में कुल 55 ऐसे मकाम की जियारत कराई जाएगी, जिसका जिक्र कुरान और अहादीस में किया गया है। इस उम्रा की खास बात यह रहेगी कि एक पैकेज में ज़ायरीन 3 मीकात से उम्रा कर पाएंगे। इंशाअल्लाह सारे ज़ायरीन को हम लोग लेकर मक्कतुल मुकरमा में दाखिल होंगे और इशा का नमाज इंशाअल्लाह मस्जिदुल हरम में हम लोग अदा करेंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे ज़ायरीन यहाँ पे बिल्कुल जद्दा का ये लाल सागर हो गया, जहाँ पे अभी ज़ायरीन खड़े हैं। और ये बुज़ुर्ग भी हमारे साथ है, जिनकी उम्र गालिबन 82 साल की उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र में ये भी आए और अपना उम्रा मुकम्मल किए। चूँकि आज के दिन में हम लोग ज़ियारत जद्दा के रखे थे। जद्दा में अम्मा हवा का मकबरा का ज़ियारत हुआ, मस्जिद रहमा का ज़ियारत हुआ, और अभी ये लाल सागर जिसे रेड सी बोला जाता है। तो ज़ायरीनों की फ़िक्र होती है कि जद्दा में रेड सी भी विज़िट किया जाए। ज़ायरीनों के लिए मस्जिद अल हरम से 7 से 8 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर 3 स्टार होटल और मस्जिद नबवी से 2 से 3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे रूम बुक किए गए हैं। उम्रा के अरकान पूरे होने के बाद अलिफ हज एंड उम्रा द्वारा ज़ायरीनों को जद्दा में मौजूद लाल सागर, अम्मा हवा का मकबरा, मस्जिद रहमा और मस्जिद क़स्सास की जियारत भी कराई जाएगी। इसके साथ जबल नूर पहाड़ और उस पर मौजूद गुफा गारे हिरा की भी जियारत कराई जाएगी। 4 अक्टूबर को रवाना होने वाले जत्थे में फिलहाल कुछ सीट्स अब भी बाकी है। ये गारे हिरा जबल नूर पहाड़ है। जबल नूर पहाड़ के पीछे तरफ जो रास्ता बना हुआ है, उसी रास्ते से आकर लोगों को गारे हिरा में जाना पड़ता है। चूंकि ये गारे हिरा का ये मुंह देख रहे हैं, इसी रास्ते से अल्लाह के रसूल गार में जाके इबादत करते थे। वहीं अक्टूबर के बाद इनका अगला जत्था 22 दिसंबर को रवाना होगा, जिसकी वापसी 7 जनवरी को होगी। तो अगर आप भी झारखंड के सबसे बेहतरीन ट्रैवल्स के साथ उम्रा पर जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख सकते हैं अभी हम लोग मस्जिद क़स्सास में हैं और ये मस्जिद जद्दा के रेड सी लाल सागर में है। चूँकि ज़ायरीनों को फ़िक्र थी कि जद्दा के रेड सी लाल सागर में जो मस्जिद क़स्सास है, मस्जिद रहमा है, वहाँ पे जाके असर और मगरिब का नमाज अदा करना। अल्हम्दुलिल्लाह अलीफ हज उम्रा ट्रैवल अपने ज़ायरीनों को लेकर आए हैं मस्जिद क़स्सास। और ये हमारे साथ उड़ीसा से जुड़े हैं यूसुफ परवेज़ साहब, और ज़ायरीन अभी उतर रहे हैं। आप लोग सीधे चले जाए, ये इस तरफ आप आके देख सकते हैं, ये जद्दा का रेड सी एरिया है। यहाँ पे अभी एक मस्जिद है, मस्जिद रहमा, जो समुद्र के किनारे पे पड़ती है। और ज़ायरीन यहाँ पे असर और मगरिब का नमाज अदा करेंगे। अभी इससे पहले हम ज़ायरीनों की जो ज़ियारत हुई वो अम्मा हवा का मकबरा का ज़ियारत हुआ। चूँकि ज़ायरीन देखना चाह रहे थे कि अम्मा हवा का मकबरा कैसा है, तो जद्दा में ये मकबरा था अम्मा हवा का, और ज़ायरीन अम्मा हवा का मकबरा का भी ज़ियारत किए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शादिक खान अलीफ हज उम्रा ट्रैवल रांची झारखंड से। अल्हम्दुलिल्लाह अलीफ हज उम्रा ट्रैवल का जो नेक्स्ट डिपार्चर है उम्रा का, वो 4 अक्टूबर का डिपार्चर है और 21 अक्टूबर का अराइवल है। 4 अक्टूबर को रांची एयरपोर्ट से रवानगी होगी और वापसी 21 अक्टूबर रांची एयरपोर्ट ही होगी। ये जो सफ़र होगा, ये सफ़र टोटल 18 डेज़ का ट्रैवल है।
18 दिनों का सफर। इस सफर में क्या कुछ खास है ये मैं अभी आपके सामने बताता हूं कि इस सफर में अल्हम्दुलिल्लाह जो भी ज़ायरीन अलिफ हज उम्रा ट्रैवल से 4 अक्टूबर को रवाना होंगे और 21 अक्टूबर को जो वापसी होगी, ये 18 दिनों का सफर है। इस सफर में ज़ायरीन 55 मुकाम का ज़ियारत करेंगे। 55 मुकाम वो होगा जो कुरान और हदीस में जिस मुकामों का जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे दीन अल इस्लाम की जो पहली जंग थी, जंगे बद्र, तो जंगे बद्र का पूरा ज़ियारत होगा। जंगे बद्र के अंदर बीर रोहा का ज़ियारत, बीर सिफा का ज़ियारत, जबल मलाइका का ज़ियारत, मस्जिद अरीश का ज़ियारत, बद्र का मैदान का ज़ियारत। तो बद्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 मुकाम का ज़ियारत हम लोग कराएंगे साथ में रहकर। चूंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको अपना प्रोग्राम बता रहा हूं, तो मेरी भी फर्ज बनती है कि पूरे जत्था को कोऑर्डिनेट मैं ही करूं, मैं साथ में ही जत्थे को लेकर जाता हूं। अब जैसे कि इस जितनी भी ज़ायरीन हमारे साथ इस सफर में रवाना होंगे, वो एक पैकेज में 3 उम्रा करेंगे। पहला उम्रा उनका यलमलम के मिकात से होगा, दूसरा उम्रा वो जुराना से करेंगे, तीसरा वो उम्रा वो कर्नल मनाजिल के ताइफ से करेंगे। हम लोगों का जो सफर का तरतीब होता है वो 4 अक्टूबर की रवानगी है, 21 अक्टूबर की अराइवल है। फ्लाइट डायरेक्ट होगा दिल्ली जद्दा, जद्दा दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट है। हमारा फ्लाइट एयर इंडिया या सऊदी एयरलाइंस, ये 2 फ्लाइट जो डायरेक्ट है, एयर इंडिया या सऊदी एयरलाइंस, दोनों में किसी एक फ्लाइट से हम लोग ज़ायरीन को लेके जाएंगे। सारे ज़ायरीन रांची एयरपोर्ट से रवाना होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और वापसी रांची एयरपोर्ट में ही आएंगे। और मक्का में जो होटल होगा ज़ायरीनों के लिए वो 3 स्टार होटल होगा, जो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस में होगा। वॉकिंग डिस्टेंस तकरीबन 7 से 8 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस होगा मस्जिदुल हरम से होटल की दूरी, और मदीना मुनव्वरा में 2 से 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस होगा। तो जो इरादा किए अक्टूबर मंथ में वो राब्ता कायम कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ सीट्स अवेलेबल है हमारे पास, जो जाने का इरादा रखे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया जाएगा। अक्टूबर के बाद की जो दूसरी रवानगी होगी, अक्टूबर के बाद का अगर कोई इरादा किया है, क्योंकि दिसंबर में बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है, दिसंबर में वेकेशंस होता है, हॉलीडेज होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर का भी आइटनरी हमारा कंफर्म है। दिसंबर का जो डिपार्चर है वो 22 दिसंबर के डिपार्चर है। 22 दिसंबर रांची एयरपोर्ट से हम लोग रवाना होंगे और वापस हम लोग 7 जनवरी को रिटर्न रांची एयरपोर्ट आएंगे। तो ये जो दिसंबर वाला सफर होगा ये 17 दिनों का होगा। इस सफर में भी खास ये होगा कि ज़ायरीन 55 मुकाम का ज़ियारत करेंगे। हर वो मुकाम जो दीन अल इस्लाम में जिस मुकाम का जिक्र आ रहा है कुरान में हदीस में, सुलह हुदैबिया का वाकया, जंग बद्र का वाकया, ताइफ का वाकया। अब जब लोग फारिग होते हैं अपने अरकान से, उम्रा मुकम्मल करते हैं, तो 1-2 जगह हम लोग स्पेशल विजिट भी कराते हैं ज़ायरीन को। जैसे जद्दा में रेड सी है, लाल सागर है, तो हमारे साथ जितने भी ज़ायरीन जाते हैं वो रेड सी विजिट करते हैं। जद्दा में अम्मा हुआ का मकबरा भी है, अल्हम्दुलिल्लाह अम्मा हुआ का मकबरा का भी हम लोग ज़ियारत कराते हैं। जद्दा में मस्जिद रहमा है, मस्जिद कसास है, तो ये सारा इस पैकेज के अंदर है, प्रीमियम पैकेज के अंदर। चूंकि हमारा प्रीमियम पैकेज पे अल्हम्दुलिल्लाह 4 अक्टूबर में जमशेदपुर से 12 लोगों ने अपना बुकिंग करा लिया है, और अभी कुछ सीट्स अवेलेबल है। जो इरादा किए वो राब्ता कायम कर सकते हैं। एक डिपार्चर 4 अक्टूबर जाके 21 अक्टूबर की वापसी है, दूसरा डिपार्चर 22 दिसंबर जाकर 7 जनवरी की वापसी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप पे मैं साथ में लेके जाऊंगा, और ज़ियारत हो या उम्रा कराना हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैं अपने अपने गाइड में आपको सारा कुछ साथ में रह के कराऊंगा। आप जिस होटल में साथ में मैं भी उस होटल में हूँ। इसके अलावा इंश्योरेंस कवर होगा सारे ज़ायरीन का, चूंकि इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो उनका इंश्योरेंस से हम लोग क्लेम भी करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। क्योंकि हमारे लोग, झारखंड के लोग, कुछ मिनिमम रियाल्स लेके जाते हैं अपनी खरीदारी के लिए, जैसे खजूर वगैरह, जनेमाज वगैरह खरीदने के लिए कुछ पैसा लेके जाते हैं। अगर उनका इंश्योरेंस ना किया जाए और अगर वो बीमार हो जाए तो ट्रीटमेंट में ही सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो अलिफ हज उम्रा ट्रैवल इसको ध्यान में रखता है, इसलिए सारे ज़ायरीन का इंश्योरेंस भी साथ में रहता है। ज़ायरीनों के लिए वहाँ लॉन्ड्री का इंतज़ाम है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन को
वापसी में 5-5 लीटर जमजम भी अलीफा जुमरा ट्रैवल प्रोवाइड करेगी। और रेड सी वगैरह और जो 55 मुकाम का ज़ियारत है अल्हम्दुलिल्लाह 3 उम्रा के साथ ज़ायरीन पूरा मुकम्मल करेंगे। तो अक्टूबर का डिपार्चर डेट 4 अक्टूबर है, जिसकी वापसी 21 अक्टूबर की होगी। इस पे अभी बुकिंग चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जमशेदपुर से 12 लोगों ने 4 अक्टूबर पे अपना बुकिंग करा चुका है। और दूसरा जो है हम लोगों का डिपार्चर वो 22 दिसंबर का है। दिसंबर में अगर कोई इरादा किए तो राब्ता कायम कर सकते हैं, जिसकी वापसी 7 जनवरी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।